इतना कला दिखा कि वाह बहुत अच्छा लगा। भुजिया बहुत पसंद है, अच्छा। लिट्टी चोखा मुझे पसंद है, हाँ, और साग। साग भी पसंद आया हम्म, आपको? एकदम देसी खाना पसंद आया आपको, भुजिया लिट्टी चोखा साग। हाँ हाँ। तो क्या ऐसा आपको पसंद आया मिथिला पेंटिंग में, जो आप मिथिला पेंटिंग सीखने इटली से जो है वो यहाँ आई हैं? मैं कोई पद्मश्री अवार्डी से भी मिली, और जिसके पास पद्मश्री नहीं है वो भी बहुत टैलेंटेड है। तो मैं कला की इतिहास भी बहुत इंस्पायरिंग है, क्योंकि वो सिर्फ ऐतिहासिक नहीं है, ये रामा के बारे में भी है ना, तो ये बहुत अच्छा लगता है। राम भगवान के बारे में। हाँ, और इस कला में तो सिर्फ धार्मिक विषय नहीं है, तो सामाजिक भी है। मेरा पसंदीदा खाना डोसा है। अच्छा, इडली डोसा। इडली डोसा वड़ा ये सब कुछ, हाँ। और जो नारियल चटनी है जी। वही भी, हाँ। अभी हम लोग मधुबनी के मिथिला चित्रकला संस्थान में मौजूद है, और हमारे साथ ही यहाँ पे जो बगल में बैठी हैं, इनका नाम एनरिका है और ये इटली से आई हैं, वो भी मधुबनी का मिथिला पेंटिंग सीखने के लिए। सोचिए कि मिथिला पेंटिंग जो है वो अब कितना ज्यादा देश दुनिया में लोगों को पसंद आ रहा है, कि लोग इतनी दूर दूर से जो है वो मिथिला पेंटिंग सीखने के लिए आ रही हैं। रानी झा जो यहाँ की जो टीचर हैं, उनके अंदर जो है ये अभी मिथिला पेंटिंग सीख रही हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या ऐसा इनको प्रेरणा मिला जिससे इन्हें मिथिला पेंटिंग के प्रति इतना ज्यादा प्यार हुआ, और यहाँ तक जो है वो पहुंची है मिथिला पेंटिंग सीखने के लिए। एनरिका, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप मिथिला पेंटिंग के प्रति कैसे, मतलब क्या ऐसा आपको पसंद आया मिथिला पेंटिंग में, जो आप मिथिला पेंटिंग सीखने इटली से जो है वो यहाँ आई हैं? तो मैं इटली में तो कोई रिसर्च कर रही थी भारत के फोक आर्ट्स के बारे में, और मुझे पता चला कि मधुबनी आर्ट है। तो मैंने देखा कि क्या क्या है, और उसका स्टाइल बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें इतना एक्सप्रेशन है और प्रतीक भी है, कहानियाँ भी है। तो मैंने सोचा कि मैं सीखना चाहती हूँ, वहाँ जाके कलाकारों से मिलना चाहती हूँ, उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं वगैरह। और मेरा कॉन्टैक्ट डॉक्टर रानी झा थी, और तो उससे मिलकर थोड़ा सा सीख रही हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है। जी। तो और आप बात कर रही थी कि फोक जो यहाँ का जो आर्ट है, भारत का जो आर्ट है, उस सब के बारे में, इसके अलावा मिथिला पेंटिंग के अलावा उड़ीसा भी आप गई हुई थी? हाँ, कई कई जगह होंगी, हाँ। और जी। हमेशा बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कितना दिन यहाँ पे अभी हुआ है, कितना दिन आया हुआ? 10 दिन। 10 दिन हुआ है। हाँ। तो क्या मतलब अभी सीख रही हैं, कैसा लग रहा है, कैसा एक्सपीरियंस कैसा बहुत है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस मिथिला चित्रकार संस्था में तो जो लोग हैं, जो लोग जिस जिस लोगों में मैं मिली, तो ये बहुत अच्छे आदमी है, औरतें बहुत अच्छी है। मैं कोई पद्मश्री अवार्डी से भी मिली, और ये बहुत बहुत सी अच्छी कलाकार है, बहुत अच्छी इंसान भी है। और जो स्टूडेंट्स है, मैं देख सकती हूँ कि उनको बहुत पसंद है सीखना, तो ये बहुत बहुत अच्छा लगता है। जी, आप बोल रही हैं कि आप पद्मश्री से जो सम्मानित है दुलारी देवी, उनसे भी मिली। तो और आपने भी ये भी बात किया कि आर्टिस्ट से मिलना था, आर्टिस्ट लोग जो है वो उनके बारे में जानना था। तो आप देख रही होंगी कि महिला सब जो है वो बहुत ज्यादा टीचर भी यहाँ पे हैं, सीखने के लिए भी आती हैं। तो उन लोगों के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है? क्या लगता है कितनी टैलेंटेड है वो लोग, स्पेशली मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में? तो ये बहुत बहुत टैलेंटेड है, और जो जिसके पास पद्मश्री नहीं है वो भी बहुत टैलेंटेड है। तो मैं चितपारपुर गई, रांटी गई, और इतना कला दिखा कि वाह बहुत अच्छा लगा। और जो लोग पद्मश्री मिला, ये तो बहुत हम्बल है, जैसे कि उसका जीरो हीगो है ना। तो ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझसे बात करेंगी वगैरह वगैरह, तो हाँ। तो आप पहली बार इंडिया आई हैं सिर्फ इस आर्ट की वजह से, या इससे पहले भी कभी आ चुकी हैं? नहीं नहीं, ये 5वीं बार है 5वीं भारत बार में, इंडिया आई हाँ हैं। हाँ तो हाँ। आपका मेन मोटिवेशन यही था कि आर्ट को अच्छे से जानना, वहां पहुंच के जानना और आर्ट को समझने के हाँ लिए? हाँ, तो सिर्फ घूमने के लिए नहीं, तो कभी कभी मैं भारत गई पढ़ाई के लिए, कभी कभी पढ़ाती थी यूनिवर्सिटी में, कभी कभी घूमने के लिए, क्योंकि भारत बड़ा है तो बहुत चीज देखने के लिए है। जी, और इस बार आई हैं आर्ट को हाँ एक्सप्लोर करने हाँ के लिए। हाँ, बिल्कुल।
जी। तो अगर आप बता सकें कि आर्ट के बारे में, मतलब पेंटिंग के आर्ट के बारे में आप कह रही थी कि बहुत ऐसा जीवंत लगता है, तो जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी टीचर हैं, तो उन लोगों से कुछ ऐसा, क्योंकि बहुत ऐसे आर्ट मतलब पेंटिंग में होते हैं जो कुछ ना कुछ कहानियां होती हैं, हम लोग का जो कल्चर है, जैसे कि कोजगरा होता है, अलग अलग चीज का टाइप का कल्चर होता है, तो आपको कोई ऐसा स्टोरी जो कोई आर्ट के पीछे कोई आपको बताया गया हो, जो भी टीचर है उन सब के द्वारा में, या आपका ही जहाँ आपको पता चला था कि ऐसा आर्ट है, तो क्या कुछ स्टोरी है उसके पीछे जो बहुत ज्यादा आपको प्रेरणा लगा या बहुत ज्यादा आपको इंस्पायर किया, वैसा कुछ? हाँ, जैसे कि कला की इतिहास भी बहुत इंस्पायरिंग है, क्योंकि वो सिर्फ ऐतिहासिक नहीं है, ये रामा के बारे में भी है ना, तो ये बहुत अच्छा लगता है। राम भगवान के बारे में। हाँ, और जो इस कला में तो सिर्फ धार्मिक विषय नहीं है, तो सामाजिक भी है वगैरह वगैरह, और जो अपने अंदर है, कलाकारों के अपने अंदर है, वो भी है चित्र में, तो ये बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत अच्छा लगा। अच्छा, यहाँ पे चित्रकला संस्थान पे इतने दिनों से है, कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ के टीचर्स सबके साथ, यहाँ के जो स्टूडेंट हैं उन सबके साथ? हाँ, सब लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ, बहुत मुझसे अच्छे बात हैं। करेंगे, मुझसे बताएंगे, मुझे समझेंगे कि ये क्या है, इस पिक्चर में कौन कौन है वगैरह वगैरह, जी। कैसे बनाया, तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा एक्सपीरियंस रहा हाँ है। हाँ, बढ़िया। अच्छा, ये तो चित्रकला की बात हो गई, वैसे इंडिया आई है तो इंडिया का क्या खाने पीने में क्या सब कुछ पसंद है, मधुबनी का क्या कुछ पसंद आया? सब कुछ पसंद है, जो वही खाना है सब कुछ पसंद है। और फिर भी अगर कुछ ऐसा एक दो चीज आप स्पेसिफिक बता सके कि ये बहुत अच्छा लगा मधुबनी का स्पेशली, क्योंकि बहुत मैम लोग हैं, बहुत कुछ खिलाई होंगी, तो कुछ ऐसा? हाँ वो खिला दे तो मैं क्या कहूँ, भुजिया बहुत पसंद है, अच्छा। लिट्टी चोखा भी पसंद है, हाँ, और साग। साग भी पसंद आया हम्म, आपको? एकदम देसी खाना पसंद आया आपको, भुजिया लिट्टी चोखा साग। हाँ हाँ। तो मिथिलांचल में साग बहुत बहुत अच्छे से बना के खिलाई होंगी। हम्म तो हम्म। बाहर आप मधुबनी बाहर गई एक्सप्लोर करने के लिए कुछ? अभी तक नहीं, क्योंकि तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है सीखना, जी। लेकिन हाँ जाऊंगी इसके बाद। हाँ, और सबसे, क्योंकि आप पहले भी आ चुकी हैं एक दो बार इंडिया में, क्या सबसे ज्यादा क्या सुंदर लगा था, सबसे ओ ज्यादा शहर कौन सा प्यारा लगा, और खाने पीने में क्या अच्छा लगता है? तो मेरा पसंदीदा खाना डोसा है। अच्छा, इडली डोसा। इडली डोसा वड़ा ये सब कुछ, हाँ। और जो नारियल चटनी है, जी। वही भी, हाँ। और देखने के लिए तो क्या कहूँ, बहुत मंदिर है देखने के लिए, जो होयसाला मंदिर है कर्नाटक में, ये बहुत अच्छा लगता है। हाँ बहुत अच्छा, मतलब साउथ इंडिया की तरफ काफी ज्यादा आपका लगाव, मतलब हाँ देखने हाँ, को। लेकिन पूरा इंडिया पूरा सुनना है इंडिया। ना। जी। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो देखिए, इटली से आई है यहाँ पे चित्रकला संस्थान पे, और यहाँ पे जैसा इन्होंने बताया कि मिथिला पेंटिंग के प्रति जो है वो जब ये रिसर्च कर रही थी आर्ट के बारे में, इंडिया के पूरे फोक आर्ट के बारे में, तब इन्होंने मिथिला पेंटिंग के बारे में जाना, और उसके बाद यहाँ पे मधुबनी पहुंचती हैं और इसके बारे में सामने से देखती हैं, एक्सपीरियंस करती है और सीख रही हैं अभी। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि पेंटिंग के साथ साथ यहाँ का जो है वो हम लोग के यहाँ का खाना पीना इनको कितना ज्यादा पसंद आया। ऐसे ही किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहें स्वर लोकल। धन्यवाद।